Creative Fusion Hub. Assalamualaikum, welcome back to my YouTube channel. Today I will show you how to sketch step by step for beginners using a normal lead pencil without needing any special sketch pencil. This video is made specially to help beginners. Now we will start sketching. First of all, the base of the best sketching is prepared from the outline itself. First, आउटलाइन वैसे बेसिकली 2 पॉइंट पे बेस करती है. फर्स्ट ऑफ ऑल आउटलाइन आपको हेल्प करती है एक स्ट्रक्चर क्रिएट करने में ताकि आपकी स्केचिंग करने में हेल्प हो सके. सो वी विल ड्रॉ द आउटलाइन फर्स्ट ताकि हमारी हेल्प हो सके स्केच को आगे करने में ड्रॉ करने में इजी हो सके. अब जैसा कि एज यू कैन सी कि पहले हमने नीचे बॉर्डर की आउटलाइनिंग की, देन इसको बोर्ड किया, फिर हमने ऊपर स्टैम्प्स वगैरह फ्लावर वन साइड पे चले गए, उधर पैटर्न्स वगैरह ऐड किए हमने. और पैटर्न्स ऐड करने के बाद अब मैं सारी अब दोबारा से और जहाँ जहाँ पैटर्न्स ऐड करनी है वो की, फिर फ्लावर की आउटलाइनिंग स्टार्ट. इसके पैटर्न्स को फिर बोर्ड किया, वन बाय वन स्टेप बाय स्टेप इसको बोर्ड करते गए. देन after outline we will make it a bit board so it can be clearly seen. The outline is drawn lightly at first so that if this is a mistake it can be erased. Then when we are satisfied that the outline is fine and these are no mistake, we bold it as much as required. After completing the outline, we then add things inside it, like adding blocks wherever necessary or wherever there is a need. Then हम पेंसिल से इसमें शेडिंग अप्लाई करेंगे. जहाँ हमें डार्कर एरिया चाहिए वहाँ हम डार्क शेडिंग करेंगे, जहाँ लाइटर एरिया चाहिए वहाँ हम लाइट शेडिंग अप्लाई करेंगे. Where more pressure or more shading is required, I am sketching by applying pressure with a pencil, and I am not blending it out. However, where a light effect is needed, I am applying shading with a soft hand, and then blended it using my fingers. It is not using necessary to have specialized tool to get started. You can basically start with a normal pencil. As you can see, जैसे कि मैंने स्टार्ट से लेकर एंडिंग तक अपनी एक नॉर्मल लेड पेंसिल को यूज़ करते हुए ये सारा स्केच बनाया है एंड देन फर्दर इसे कंप्लीट करूँगी. It is not necessary to have specialized tool to get started. Obviously, sketching pencils and tools जो है वो आपको आपके स्केच में बेटर फिनिशिंग दे सकते हैं, यकीनन देते हैं, लेकिन आप नॉर्मली इसे प्रैक्टिस के लिए जो है आप ये नॉर्मल पेंसिल यूज़ कर सकते हैं. I'm not using a special sketch pencil. I'm using just only a lead pencil in my sketching. Basically, you can start with a normal pencil. It doesn't mean sketch pencil not give you a better result. I mean, if things or tools are not available, it does not mean you can't start. I have created this video to guide you to help beginners, showing that if you want shading, even lighting shading, dark shading, it's not necessary to have different tools. It can be done with a normal lead pencil and using your fingers for blending. It can be done with a normal pencil without any effort by searching sketch tools or any other tools for sketching. अब मैं पेंसिल की हेल्प से इसमें शेडिंग अप्लाई कर रही हूँ. देन आप देख सकते हैं मैंने छोटे छोटे ट्रायंगल्स ऐड किए हैं एंड देन उसमें पार्टीशन करके एक साइड पर लाइटर टोन रखी है, एक साइड पर डार्कर टोन. ऐसे ही पहले बॉटम साइड से मैंने शेडिंग अप्लाई की थी, फिर देन हम आगे ऊपर मूव हुए हैं फ्लावर वाली साइड पे. देन फ्लावर की आउटलाइनिंग करने के बाद अब हमने पहले आहिस्ता आहिस्ता शेडिंग अप्लाई करना शुरू कर दी है. जैसे कि आप
स्टेम्स के अंदर शेडिंग अप्लाई की है, देन हम मूव हो गए हैं स्टेप बाय स्टेप लीफ की तरफ। अब लीव्स की शेडिंग अप्लाई करेंगे ऐसे ही, जहाँ कोई मिस्टेक है उसको हम इरेज कर सकते हैं, जहाँ कोई मसला है उसे हम ठीक कर सकते हैं साथ साथ। वो कोई मसला नहीं कि हम नॉर्मल लेड पेंसिल से अगर कुछ किया है तो हम इरेज वगैरह नहीं कर सकते। यू कैन ईजीली इरेज विद पेंसिल इरेजर और नॉर्मल पेन इरेजर जो आपको ईजिली प्रोवाइड हो जाती है। देन फिर हम फ्लावर की अंदर वाली साइड पे शेडिंग अप्लाई करेंगे। सेंटर में एक डार्कर आप पोर्शन नज़र आ रहा है जहाँ पे मैंने थोड़ा सा हार्ड पेंसिल यूज़ करके प्रेशर ज़्यादा लगा के उसे मैंने एक डार्कर एरिया को डार्क किया है। देन अब पेटल्स की तरफ आ गया है। पेटल्स में जहाँ पे मुझे लाइटर शेड समझ आ रही है वहाँ मैंने लाइटर किया है, जहाँ जो सूट कर रहा है वो करनी है। आप देख सकते हैं साथ साथ जहाँ जो शेडिंग अप्लाई है आप अपनी मर्ज़ी से भी कर सकते हैं। जैसे कि अब मैंने अभी ऊपर कुछ जगह डार्क किया, कुछ जगह लाइट किया है। ये मैंने एक उस फ्लावर्स की लुक पे डिपेंड कर रहा था कि कैसे मैंने शेडिंग अप्लाई करनी है। उसको देखते हुए, उसे मद्देनज़र रखते हुए मैंने ये शेडिंग अप्लाई किया। देन उसकी शेडिंग अप्लाई करने के बाद इसके एजेस को हार्श किया है, क्योंकि एक बेहतर लुक के लिए, स्केचिंग के लुक के लिए, फाइनल लुक के लिए इसकी एक शार्प लुक करना लाजमी होता है। ये नहीं कि आपने ब्लेंडिंग कर दिया तो रफ सा एक स्केच नज़र आता रहे। आपने ये कोशिश करनी है कि एजेस को स्मूथ करना है, एजेस को हार्श करना है, ताकि उनके एजेस जो हैं वो क्लियरली विजिबल हों। हम पेटल्स एंड फ्लावर की शेडिंग के बाद एक ऊपर छोटा स्मॉल फ्लावर आपको शो हो रहा होगा, उसके अंदर मैंने ऐसे ही, जैसे कि बेसिकली हम स्टार्टिंग से करते आ रहे हैं, आउटलाइन की। देन से मैंने पेंसिल की मदद से हार्श लुक दी, देन सेंटर में लाइट लुक दी, फिर लीव्स की तरफ आए, फिर बॉटल के कैप की तरफ हमने फोकस किया। देन और डिटेल्स जहाँ जहाँ ऐड करनी है मुझे मैं वहाँ कर रही हूँ, एंड जहाँ जहाँ मुझे ज़रूरत पड़ रही है ब्लेंडिंग की मैं अपने फिंगर की हेल्प से उसे ब्लेंड करती जा रही हूँ। एंड देन उसकी आउटलाइनिंग को भी साथ साथ देखते रहना है। जहाँ आउटलाइन हमें डार्कर चाहिए, ये नहीं कि जो आउटलाइन थी वो भी बीच में ब्लेंड हो जाए। I hope you like this video. If you want to watch more such videos, like, comment and share my videos and subscribe my channels. Allah Hafiz.